नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा बिहार के ऐसे शख्स की जिसको बहुत से उपनामों से जाना जाता है। पहला कुर्सी कुमार उर्फ बहाली कुमार उर्फ नीतीश कुमार, या कुल मिला जुला के बोले तो शहंशाह ऑफ द बिहार या विकास पुरुष, आप कुछ भी इनको कह सकते हैं। इन्होंने बहुत उल्लेखनीय कार्य किया इस बिहार के लिए, कोई डाउट नहीं है। और इन्होंने क्योंकि इनको कुर्सी कुमार क्यों कहा जाता है, अब ये पहले जान ले। क्योंकि इन्होंने अपने प्रथम कार्यकाल में, यानी जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो बिहार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। क्योंकि उस समय इनके पहले जो है वो आरजेडी की सरकार थी, और आरजेडी ने क्या किया था, विकास को जंगल और दियारा में पहुंचा दिया था। और इन्होंने किया क्या, उस विकास को दियारा और जंगल से निकाल के गांव और शहरों तक इन्होंने पहुंचाया। आज स्थिति अच्छी है, क्योंकि वो समय, वो दौर भी हम लोग छोटे थे तो उन लोगों उसको देखा था, और ये दौर भी हम लोग देख रहे हैं। वाकई काम हुआ है, कोई से डाउट नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए, यानी कि जब ये 5 साल इनका कार्यकाल पूरा हुआ, तो नेक्स्ट कार्यकाल जो है कुर्सी इन्हीं को हो, यानी इन्हीं को मिले। तो उन्होंने क्या किया, यानी कि ताबड़तोड़ जो है सरकारी विभागों में क्या किया, इन्होंने बहाली करना शुरू की नहीं। और अब जानिए इन्होंने क्या क्या बहाल किया, कैसे कैसे लोगों को कहाँ कहाँ इन्होंने लगाया, उनका कार्य क्या है। तो इन्होंने न्याय मित्र, एक न्याय मित्र की बहाली की, जो ग्राम कचहरी में सबसे निचले पायदान पे होता है, यानी कि वो लोगों से जुड़ा होता है। यानी कि न्याय मित्र का इन्होंने क्या किया, एक बहाली की, जो एक वकील के तौर पे उन्होंने क्या किया, उसको रखा। एक न्याय मित्र का सचिव, उसकी भी बहाली इन्होंने की। और इनकी जो तनख्वाह है, सैलरी है, वही 6-7 हज़ार के आसपास है, 8 हज़ार है। इससे ज़्यादा हमको नहीं लग रहा है, नहीं होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने पंचायत स्तर पर एक और बहाली की, आवास सहायक। और इनका काम जो है, यानी कि एक गरीब को जो है पीएम आवास की जो आती है घर, यानी कि गरीबों को घर दिलाना। सोचिए कितना महत्वपूर्ण ये काम कर रहे हैं। यानी कि गरीब को उसकी घर तक उसको पहुंचा रहे हैं, यानी कि उस पक्के घर तक, यानी कच्चे घर से पक्के घर तक। दूसरा है विकास मित्र। ये विकास मित्र जो है, ये पंचायत स्तर पे, यानी कि हर वो एक एक लोगों से जुड़ा हुआ है। उसकी क्या नीड है, उसकी क्या ज़रूरत है, उसको मतलब कि क्या चाहिए, कैसा विकास होना चाहिए, यानी कि उसके वार्ड में हो या किस किस वार्ड में क्या होना चाहिए, ये सारी जिम्मेवारी जो एक विकास मित्र की होती है, ये एक मुखिया का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक पंचायत लेवल पर ही इन्होंने बहाली की तालीमी मरकज, एक जो है ये विशेष समुदाय विशेष के लोग जो हैं, इनके बच्चों को तालीम देने के लिए इनकी बहाली की गई है। ये लोग क्या करते हैं, खुद भी देते हैं प्लस शिक्षा, और ये क्या करते हैं, बच्चों को जोड़ते भी हैं स्कूलों से। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने एक बहाली की पंचायत स्तर पे किसान सलाहकार की, जो कृषि विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। कृषि विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो किसान से जुड़ा हुआ है। इसका काम है किसान के नीड को जानना, उसके डाटा को कलेक्ट करना, उसको क्या चाहिए, उसकी कौन सी खाद चाहिए, कौन सा बीज चाहिए, क्या क्या सरकार की योजनाएं आई है, वो क्या करते हैं, किसानों तक पहुंचाए। सोचिए कितने महत्वपूर्ण है ये सारे लोग। ठीक है। इसके अलावा भी इन्होंने क्या किया, बेल्ट्रॉन जो एनजीओ है, बिहार सरकार की बहुत सारे एनजीओ है, इससे भी उन्होंने क्या किया, आउटसोर्सिंग के थ्रू बहुत सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का बहाली इन्होंने क्या किया, अपने प्रखंड स्तर पे क्या किया, या जिला स्तर पे भी इनकी बहाली हुई। सबको मिला जुला ले तो सबकी सैलरी जो है 8, 10, 12, 15 के आसपास है। और ये जितनी है बहालियाँ जो इन्होंने की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये डायरेक्ट लोगों से जुड़े हैं जो इनको वोट देते हैं। यानी कि ये वोटर से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि वोटर से ये बहुत ही क्लोज के हैं। यानी कि किसी विभाग का अफसर जो है वो वोटर के नज़दीक नहीं होता है, यानी कि आम लोगों से नहीं मिल सकते हैं। मान लीजिए डीएम है तो क्यों आम लोगों से मिलने जाएगा, एक वीडियो है तो सारे लोग जाते नहीं हैं।
यानी कि इस वीडियो का अंग जो है या बीओ जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हो या ब्लॉक विकास पदाधिकारी हो, तो इसके इन्होंने ये सारे लोग इस एक अंग की तरह काम करते हैं, या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो, ये सारे लोग क्या करते हैं, ये एक उसका अंग की तरह काम करते हैं। यानी कि सारी योजनाओं को जो है ये किसानों तक ले जाते हैं। तो सोचिए, इन्होंने बहाली तो बहुत अच्छी की, कहीं से डाउट नहीं है। आज गांव तक, हर लोग तक, हर एक आदमी तक, एक जो किसान है या फिर लोग हैं उन तक सारी योजनाएं उन तक पहुंच रही है, उनको सारा लाभ मिल रहा है, कहीं से डाउट नहीं है। क्योंकि इनका प्रयास जो है बहुत ही सराहनीय, बहुत ही उल्लेखनीय है। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन्होंने बहाली तो कर दी, कुर्सी बचाने के लिए। पहली बार मुख्यमंत्री बने, फिर दूसरी बार बने, तीसरी बार बने, फिर भी हैं अभी भी। तो उन्होंने क्या किया कि एक उम्मीद जगाया लोगों में कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, आप हमें कंटिन्यू करें। लोगों ने किया भी और इनके कार्य को लोगों तक पहुँचाया, जिसके बदौलत ही आज विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इनके कार्य को वहाँ तक लोगों ने पहुँचाया। लेकिन जो लोग इनके कार्य को वहाँ तक पहुँचाया, आज उन लोगों के प्रति इतने उदासीन हैं कि कहा नहीं जा सकता है। पूछिए मत, अगर पूछना है तो उस कर्मी से जाके पूछिए जो आपके पास जाता है, जो लोगों की समस्याओं को जानकर सरकार तक पहुंचाता है या सरकार की योजनाओं तक उन तक पहुंचाता है। उसकी समस्या पहले जानिए। एक तो उनको पेमेंट रेगुलर नहीं मिलता है, जो भी मिलता है 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना के बाद ही मिलता है। सोचिए उनके बाल बच्चों का क्या होता होगा। वो ब्याज पे पैसे लेकर अपना घर चलाते होंगे और उस साहूकार को 10% का ब्याज उनको देना पड़ता होगा। इनकी सैलरी आती है 5 महीने बाद, 4 महीने बाद। वो भी आती कितनी है, 8 से 10 हज़ार महीने के जोड़ के। क्या होता है इस ज़माने में, एक लेबर भी काम करता तो 350-400 रुपये ले रहा है, 500 से कम उसकी सैलरी नहीं है। वो पर डे का जो वेजेज लेता है वो 500 से कम का नहीं होता है। महीने का 25 से 30 हज़ार कमाता है। कहीं भी बाहर कमाए यहाँ कमाए, हम लोग अपने घरों में काम करवाते हैं। आज एक राजमिस्त्री है 500 रुपये ले रहा है, बहुत सारे लेबर ही नहीं मिल रहा है। तो आपने बहाली तो अच्छी की, अच्छी बात है, लेकिन आपने क्या किया, इनको गुलाम बना कर रख दिया है। इससे बाहर निकलिए, क्योंकि आपको लगता है कि अगले बार तो आपको मुख्यमंत्री बनना नहीं है, किसी को दे के चले जाएंगे। लेकिन जाते जाते एक अच्छा कार्य कर जाइए, क्योंकि जिस नाम से लोग आपको जानते हैं, विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, उस नाम को बरकरार रखें। नहीं तो इनके परिवारों को लोग आपको ज़िंदगी भर कलंकित करके कलंक के रूप में जानेगा कि आपने कहीं का नहीं छोड़ा। एक उम्मीद जगाया कि आपने एजुकेशन लिया है, शिक्षा लिया है, तो आपको मैंने नौकरी दी है। लेकिन उस उम्मीद पर पानी मत फेरिए। 8-10 हज़ार से कुछ नहीं होता है। आज उनको सम्मान चाहिए, सम्मानजनक वेतन चाहिए। जो आपके विभाग में और सारे लोग हैं जो 50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार का सैलरी उठा रहे हैं, क्या वो पढ़े लिखे हैं? अब बाकी इनकी बहालियाँ जो आपने की है वो अनपढ़ हैं, कोदू दे के पढ़े हैं क्या? कोदू दे के पढ़े हैं कि इनकी बहाली आपने 8 हज़ार, 10 हज़ार पे कर लिया है? बधुआ मजदूर बना दिया आपने, गुलाम बना दिया है। इस गुलामी के दास्ता से आपको निकालना होगा इनको, नहीं को अपने आप को आप जो है माफ़ नहीं कर पाइएगा आने वाले समय में। और जिस दम पे आप इस अभी तक इस सत्ता में बने हुए हैं, वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। हो सकता अगले बार आपको रास्ता देख लेना पड़े। इसलिए आप रोना मत रोइए कि मेरे पास पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है। उस निकम्मे बाप से अच्छा तो हो कि बिना बाप का आदमी रहे, जो अपने आप को ये घोषित करता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं निकम्मा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे खिलाऊँ, कैसे पालूँ। उससे बढ़िया तो उस बाप का होना ही ना होना ही ठीक है। और अपने आप को आपने घोषित कर लिया कि बिहार में पैसे ही नहीं है देने के लिए, कर्मचारियों को कहाँ से पैसा देंगे? तो आपने बहाली किया ही क्यों जब पैसे नहीं थे? तो जब आपके पास पैसे ही नहीं देने के लिए, पेमेंट देने के लिए पैसे नहीं है, पैसे बढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपने बहाली ही क्यों किया?
गुलाम क्यों बनाया इन लोगों को? आज आपके राज में ये, आपके शासनकाल में ये ठगे जा रहे हैं लोग। इसलिए अपने गुरूर अहंकार से बाहर निकलिए और जिस विकास पुरुष जो नाम आपको मिला है, इस बिहार की जनता ने आपको दिया है, कहीं ना कहीं उस विकास पुरुष बनाने में आपका, इस कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए भूलिए मत। और इनकम अपना बढ़ाइए, सोर्स बढ़ाइए, अपना रेवेन्यू बढ़ाइए, जो 8,000 10,000 पे काम कर रहे हैं उनको सम्मानजनक वेतन देने का काम करें, ताकि इनके आने वाली पीढ़ियाँ आपको याद रखेगी कि अगर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उन्होंने विकास भी किया बिहार का, और जो पढ़ के बैठे थे उनको रोज़गार भी दिया, उनको नौकरी भी दी। तो दोस्तों, हमारी इस गवर्नमेंट से गुजारिश है, करमबद्ध प्रार्थना है हमारे नीतीश कुमार जी से कि आप निराश न करें। मैंने जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, आप कृपया कर उनका कल्याण करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हाँ, एक और बात है, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, और मेरी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि पहुँचे और ये बात वहाँ तक भी पहुँचे। मैं सभी इन कर्मचारी बंधुओं से आग्रह करता हूँ, अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करें। आज नहीं तो कल सरकार को सोचना ही आपके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।